हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से बात करेंगे दोस्तों। और बात हमारी जो होगी, ये आपको पता है कि हम एलसीएम और एलसीएफ चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एलसीएम एचसीएफ के ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी आसान होते हैं, परीक्षाओं में आए तो हम लगा सकते हैं, बट पता नहीं क्यों हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। उस टाइम को मैनेज करते हुए एलसीएम एचसीएफ की आज हम वो वीडियो देखेंगे या वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो होगा एलसीएम एचसीएफ का। लगभग हम 14-15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस अगली वीडियो में सेम क्वेश्चन हम देखेंगे, अगली वीडियो में सेम क्वेश्चन जानेंगे आगे के, जो कि अलग टाइप के होंगे। तो एक एक टाइप पर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम एक एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखने की कोशिश हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 210 और 108 का लसा बताइए। बिल्कुल, हम आपको कई बार बता चुके हैं ये बात कि जो हम एलसीएम निकालते हैं, वो एलसीएम जिस भी तरीके से हम निकालते हैं उस तरीके को हटा के मैं बिरादरी का एक तरीका बताया हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 210 है, इनको कोशिश आप करिए बिरादरी में तोड़ने का। कैसे बिरादरी में तोड़ेंगे, गौर करिएगा। इसमें देख पाएंगे एक 21 है और इधर 0 दिखाई दिया है, तो इस 0 को हम क्या समझ सकते हैं कि ये 10 है। 0 का मतलब क्या समझते हैं आप, 10। 21 का गुणनखंड करें दोस्तों तो क्या मिलेगा, 3 गुणते 7, और 10 का गुणनखंड करेंगे मतलब ये एक 0 का मतलब 10, और इधर 21 का कर दिया तो 2 गुणे 5 हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और सारी बिरादरी इसमें आपको अलग अलग लग रही होगी। 3 अलग बिरादरी का है, 7 अलग, 2 अलग, 5 अलग। फिर हम आते हैं किसके पास, 108 के पास, और 108 का भी बिरादरी में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 12 9वां 108 होता है, तो अगर हम 12 गुणे 9 को देखें तो ये भी कटने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौक को 12। तो इसमें का जो 3 है, ये चूँकि इसी की बिरादरी का 9 है, इस 9 को दे दें तो 9 त्रिये कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो 27 गुणे 4 आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो 4 है ये 2 की बिरादरी का है, और जो 27 है ये 3 की बिरादरी का है। बहुत आराम से अगर हम दोनों में अब मिलाने की कोशिश करें कि 2 की बिरादरी, तो सबसे बड़ा 4 मिल रहा है 2 की बिरादरी का। अगर 3 की बिरादरी की बात करें तो 2 की बिरादरी ख़त्म। अगर 3 की बिरादरी का बात करें तो सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया 3 की बिरादरी। इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, 5 की बिरादरी से 5 और 7 की बिरादरी से 7। आइए थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब बहुत आराम से आप देख पा रहे होंगे, बहुत झंझट नहीं है। अब यहाँ पे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जिसमें 2 की बिरादरी और 5 की बिरादरी का आपस में गुणा करते हैं तो हमें ढेर सारा 0 मिलता है। जिससे 5 चौक को 20, यहाँ पे मिल गया 20। अब देखिए ध्यान से, इस 27 का 7 में गुणा करते हैं तो 7 सते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूना के 14, 14 4 कितना होता है, 18। बहुत ध्यान से देखिए, 7 सते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूना के 14 4 18। अब सिंपल सी बात है, केवल 2 का गुणा हम कर लेते हैं तो 2 9 होता है कितना, 18, और 2 8 16, 1 17, 2 1 कम 2 1 3, और इसके पीछे क्या है, ये वाला 0 भाई 20 का, इसको लगा दिया तो आ गया 3780। आइए ध्यान से देखिए, ये देखते हैं 3780 कहीं है क्या, 3780 आपको कहीं दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 3780 हमारा विकल्प नंबर कहाँ पे है, 2 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 2 में हमारा 3780 दिया गया है, और यही हमारा सही होगा। एक तरीका है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को फिर से आप पुनः देखें, बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से। बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, कुछ ही दिनों में। बस आपकी कोशिश होनी चाहिए वैसे करने की, ये अपने आप होने लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें कि एलसीएम निकालना है। तो फिर वही बात, 114
114 को पकड़िए और बिरादरी में तोड़िए। आप जानते हैं 19 छक्का 114 होता है। 19 एक अपने आप में बिरादरी है क्योंकि अभाज्य संख्या है, बिरादरी का मतलब अभाज्य संख्या, और 19 छक्का 114 होता है। तो 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणते 2, तो बिल्कुल हमने तोड़ लिया यहाँ पे। हाँ, अब 95 को पकड़ते हैं और 95 को बिरादरी में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 19 पचे होता है 95, बिल्कुल आप समझ रहे हैं 19 पचे क्या होता है 95। बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे ये बात। अगर बढ़िया से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब बिरादरी ढूंढें तो हम छोटे की तरफ से ढूंढते हैं। 2 की बिरादरी केवल 2 है, ख़त्म हो गई। 3 की बिरादरी यहाँ पे 3 है और 5 की बिरादरी यहाँ पे 5 है और 19 की बिरादरी यहाँ पे 19 है। बड़े आराम से, बहुत आराम से आप गुणा कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। 2 पचे 10, 10 तियाँ यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो गया। 19 तियाँ यहाँ पे हो जाएगा 57 और 30 का 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 570। 570 अगर आप ढूंढने जाएं अपने विकल्प में तो क्या आपके विकल्प में कहीं 570 है? जी, विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जा रहा है? राइट हो जा रहा है। ये भी एक तरीका है ज़बरदस्त एलसीएम लगाने का। मज़ा अगर आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कह रहा है कि 6, 8 और 12 का लसा। तो बिल्कुल आराम से देखिए, 6 है, ये 8 है और ये 12 है। बिरादरी में तोड़ते हैं तो 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 2। अगर बिरादरी की बात थोड़ी बहुत आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप चले जाइए चैनल पे, इसी पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पे बिरादरी में तोड़ना मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया है। 8 पूरा का पूरा एक इसका बिरादरी है, 2 का ही है, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, जो कि 2 की बिरादरी और 3 की बिरादरी में। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने आंसर की तरफ जाते हैं। आंसर की तरफ कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आंसर की तरफ ऐसे जाएंगे कि इसमें ढूंढेंगे 2 की बिरादरी का सबसे बड़ा कहाँ है, तो ये 8 है। ठीक है, 2 की बिरादरी जब लिख देंगे तो सारी 2 की बिरादरी को आप काट सकते हैं। अब इसके बाद कौन बचा, 3 की बिरादरी, तो 8 तरीके क्या हो जाएगा 24। कितना आराम से आंसर आ गया, काटने पीटने की झंझट से बहुत आसानी से बच गए आप। तो ये भी आपका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि चौथा हमारा होगा, और चौथे क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं। बहुत आसानी से इसको भी देख लेंगे। थोड़ा सा समय शुरू में आपको लग सकता है कि कैसे करें, थोड़ा सा, भाई कोई भी काम नया होता है तो दिक्कत तो होती है। तो ये 6 का हो जाएगा 3 दूना के 6, आप कई बार कर चुके हैं। 10 का लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो 2 पचे 10 हो सकता है। और 15 को आप कर सकते हैं 3 गुणे 5, तो 3 पचे 15 भी हो गया। और अगले लाइन में ही आपका आंसर भी आ गया दोस्तों। कैसे आएगा भाई, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ढूंढेंगे मैं 2 की बिरादरी, तो 2 की बिरादरी सबसे बड़ी जो है 2 ही है, अब 2 ख़त्म। 3 की बिरादरी ढूंढेंगे तो 3 है, 3 भी यहाँ से ख़त्म। और 5 की बिरादरी ढूंढेंगे तो 5 है, 5 भी यहाँ से ख़त्म। 2 तिहाई 6 पचे 30, जो कि आपका आंसर आएगा। अपने विकल्प में आप ढूंढ सकते हैं, विकल्प में ढूंढ सकते हैं, तो विकल्प में आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्यारे, मैं समझ रहा हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा इसको भी देखिए। और बिरादरी के द्वारा एलसीएम लगाना कितना ज़बरदस्त आपको लग रहा है, कमेंट के द्वारा बताइए। ये 16 बिल्कुल ये 2 की ही बिरादरी है, तो पूरा का पूरा लिख लिया हमने। 24 की बात करें तो 8 तरीके 24 होता है, 8 2 की बिरादरी। और यहाँ पर जो 24 है ये किसकी, 3 जो है 3 की बिरादरी। 48 को देखेंगे तो 16 तियाँ 48 होता है, बिल्कुल 16 तियाँ 48। मैं बताऊं तो बिरादरी की बात आप समझ रहे होंगे। 2 की बिरादरी का मतलब कौन होता है, 2 है, 4 है, 8 है, 16, मतलब वैसी संख्याएं जो केवल 2 का आपस में गुणा करने से बनती हैं, वो 2 की बिरादरी। 3 की बिरादरी का मतलब 3 है, 9 है, 27 है, जो केवल 3 का गुणा आपस में करने से बनती हों, तो ये सब संख्याएं आपकी बिरादरी की हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम अपने आंसर की तरफ बढ़ें, और आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे कि 2 की बिरादरी यहाँ पे 16 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 16 को तो हमने लिख लिया। और 3 की बिरादरी 3, तो 16 तियाँ हमारा 48, जो कि आपका आंसर आ गया। बहुत आराम से आप आंसर कर पाए और अपने विकल्प में जाकर ट्रिक भी लगा पाए, जो कि विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 4, 48 आंसर हो गया। अगर 5 क्वेश्चन हो गए आपके समझ में अच्छे से आ रहे हैं, तो आपके कमेंट एक और हो जाने चाहिए, और कमेंट हमें उत्साहित करेगा कि मैं और नए नए तरीके आपके लिए लाऊं। यहाँ पे आइए 12 का, तो 12 का 4 गुणे 3 आप तो अब तक समझ ही गए होंगे। यहाँ पर 24 का, तो 24 का हम 8 गुणे 3 कर सकते हैं, 8 तरीके 24।
और 30 का क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 25 क्या होता है 30। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन आगे बहुत मज़ा आने वाला है इस विधि से अगर आप सीख जाते हैं एलसीएम। देखिए यहाँ पे 2 की बिरादरी ढूंढेंगे तो 8 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है 8 लिख लिया। 3 की बिरादरी तो 3 ही दिख रहा है, तो 3 को भी लिख लिया। बचा कौन, 5 की बिरादरी 5, तो उसको भी लिख लिया। 8 25 40, 40 के 4 तिहाई 12 और 40 का 0 बढ़ा लिया, तो 120 हमारा आंसर होना चाहिए। विकल्प में हम जा सकते हैं और एक विकल्प जो कि आपका कट गया है, विकल्प नंबर डी, यहाँ पे चौथा विकल्प जो आपका कट गया है उसको ध्यान दीजिएगा। ये चौथा विकल्प यहाँ पे कट गया है जो कि आपका 120 है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम आ गए कहाँ पे दोस्तों, 7 पे। बाती बातों में क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैसे लगेगा, आइए इसको ज़रा देखते हैं। तो 36 का तो आप कर लेते हैं, क्या करेंगे, 9 चौक को 36, 9 हो जाएगा आपका 3, 4 हो जाएगा आपका 2 की बिरादरी, और 108 का होता है 12 9वां 108। 108 का इसके पहले भी मैंने किया था। 12 में क्या छिपा है, 3 छिपा है। 9 को हमने दे देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, हाँ, और ये 4, तो 27 चौक को 108। ये धीरे धीरे करते करते आपको याद तक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, याद तक हो जाएगा। अब यहाँ पे चले तो हम देख पा रहे हैं 9 चौक को 36, 25 होता है 180, ठीक है। ये करते करते अभ्यास से आएगा, इतना जल्दी आप सोचें तो भी नहीं हो सकता है। थोड़ा अभ्यास के बाद ये सब चीज़ें आपके अंदर भी पैदा हो जाएंगी और आपको आसान लगने लगेंगी, मज़ा आने लगेगा आपको। इसमें देखें 2 की बिरादरी, तो यहाँ पे मुझे 2 की बिरादरी 4 ही दिखाई दे रही है सबसे बड़ी। 3 की देखें तो 9 27 9, तो 27 सबसे बड़ी बिरादरी है और 5 की तो 5 ही है। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, 20 में 2 है, 27 दूना के 54 होता है, और जो 0 है 20 का वो बढ़ा दिया, तो 540 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प में ढूंढेंगे, विकल्प नंबर 1 कह रहा है कि भैया मैं 540 हूँ, मुझे टिक करो, और आंसर आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर भी आते हैं। तब तक ये कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे जब तक मुझे केवल एलसीएम निकालने वाले सवाल मिलते रहेंगे। और देखेंगे 12 का फिर आप क्या करेंगे, 4 गुणे 3, अब तक तो याद भी हो गया होगा धीरे धीरे। यहाँ पे 16 का क्या करेंगे, यहाँ पे तो 16 ही रहेगा। 24 का क्या करेंगे भाई, 8 3 के 24, तो 8 अलग है, 3 अलग है, लिख दिया। 36 का क्या करेंगे भाई, 9 चौक को 36, 9 गुणते 4। मज़ा आ रहा है आपको, कमेंट करना भाई, भूलना मत। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब देखेंगे 4 की बिरादरी का 4 है, 2 की बिरादरी का 4 है, 16 है, 8 है, 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 सबसे बड़ा है, 16 लिख लिया, क्योंकि बड़े वाले को लिखना। 3 की बिरादरी का 3 है, 3 है, 9 है, तो 9 को लिख लिया, और 16 9 144, क्योंकि अब कोई है नहीं, तो हम अपने विकल्प में आते हैं और आंसर पे टिक लगाते हैं कि 144 विकल्प नंबर 2 है, जो कि सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही काम करना है। थोड़ा सा अलग अलग सवाल आपको दिख रहे होंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिरादरी में तोड़कर लगाने से ये सवाल इतने आसानी से लगेंगे कि इनके नसें ढील हो जाएंगी। आइए 21 दूना के 42 होता है, और 21 में 3 सते 21 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। 21 का गुणनखंड है 3 गुणे 7, यहाँ पे आप देख पाए कि इनका हम गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम 70 को तोड़ते हैं बिरादरी में। 70 को 10 सत्ते 70 होता है, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणते 5 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 7, बिल्कुल अलग अलग हो गया। आ जाते हैं 98, 14 सत्ते 98 होता है, ध्यान करिएगा। 49 दूना के 98 होता है, तो 49 7 की बिरादरी, और 2 तो है ही है 2 की बिरादरी। 126 को भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 126 किसके पहाड़े में आता है, 14 9 126 होता है। 14 में 2 गुणे 7, 14 में क्या 2 गुणे 7, और फिर मिल जाएगा आप 9, 14 9 126। गौर करिएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर कितना आराम से आएगा आप अभी देख पाएंगे। 2 की बिरादरी ढूंढेंगे, 2 है और 2 ही है, मतलब 2 की बिरादरी सबसे बड़ी क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी, तो ठीक है भाई ख़त्म करो। 3 की बिरादरी 3 है, सॉरी ये तो आपका हो जाएगा 7 की बिरादरी, तो 3 है, और यहाँ पे 9 दिख गया, तो 9 सबसे बड़ी है, तो 9 को ले लिया। इसके बाद 7 की बिरादरी में सबसे बड़ा 7 है 49,
49 को ले लिया। अब तो मुझे केवल गुणा करना है ना, तो गुणा कर लेते हैं, 2 को छोड़ लेते हैं, पहले 9 का गुणा 49 में करते हैं। तो 9 81 को 1, 9 81 को 1, 8, 9 चौक को 36, 36 4 40, 4 44, 8 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। और इसमें हम 2 का गुणा तो बहुत आसानी से कर लेते हैं ना, 2 का गुणा करने में तो तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि 2 एक कम होता है 2, 2 चौक को होता है 8 और 2 चौक को होता है 8। विकल्प में ढूंढो प्यारे, विकल्प में कहीं मिल रहा है क्या? विकल्प में कहीं, अभी देखिए अगर ध्यान से हम देखें बिरादरी में तो हमने 5 को छोड़ा है, देखिए 5 को छोड़ा है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भी गुणा होगा। देखिए गलती हमसे हो रही थी कि 5 को हमने छोड़ दिया था, तो ठीक है, तो 5 अभी भी गुणा करना बाकी है, तो चलिए 5 का गुणा कर लेते हैं। और वैसे क्या था हमारा, वैसे देखिए अगर हम ये लाइन का गुणा ना करके ये अगर लिखे रहते पहले से, तो 5 दूना के क्या होता है 10, और 10 का मतलब 1 0, तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से आंसर हमारा हो जाता ना। कैसे आसानी से आंसर हो जाता भाई, देखिए थोड़ा सा कि 5 दूना के 10 होता है, 10 का मतलब 1 0, तो 4 4 1 के आगे 1 0, 4410 हमारा आंसर होता। और विकल्प में भी फट्टा दे मुझे जलता, 4410 विकल्प नंबर 3 राइट। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहा था कि 5 हमारा छूट रहा था, तो इसका मुझे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी नंबर हमारा छूटे ना, छूटेगा तो भाई गलती तो होगी, हाँ ध्यान तो देना पड़ेगा इतना। चलिए ध्यान दे दिया तो आपने आगे आइए, एक और क्वेश्चन लॉसेस से ही रिलेटेड है। लगातार क्वेश्चन मिल गए, आपके अभ्यास ज़बरदस्त हो जा रहे होंगे। 3 का बिरादरी है तो भाई 3 ही होगा, ठीक है, 3 है तो 3 का, 4 की बिरादरी है ये 4 ही होगा, 8 की बिरादरी है तो भाई ये 8 ही है, और 9 की बिरादरी भी ये 3 की बिरादरी में आता है, बिल्कुल फिट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 2 की बिरादरी देखेंगे तो 8, और 3 की बिरादरी देखेंगे तो 9, और 8 9 क्या हो जाएगा 72, 8 9 क्या हो जाएगा 72। 72 ढूंढिए, विकल्प में कहीं नज़र आ रहा है जी, विकल्प नंबर 2 हमारा राइट। ये भी सवाल आपका हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भाई थोड़ा मौसा भी लगा लो। क्या कह रहा है, थोड़ा मौसा भी लगा लो। अब देखिए यहाँ पे दिया है 24 और यहाँ पे क्या दिया है 36। मौसा के लिए मैं बताऊँ कि पहले सीधे अंतर कर लीजिए, बिरादरी में तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे आप क्या करिए, अंतर करिए। अंतर कितना आ गया 12। अगर अंतर से दोनों कट रहे हैं तो वही आपका आंसर, और विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। चुटकी बजाएं आंसर पाएं ना, ये बात हो गई कि नहीं बात हो गई, चुटकी बजाएं आंसर पाएं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने प्रकट होता है। क्या प्रकट है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तो और बढ़िया से प्रकट होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 18 है, यहाँ पे देख रहे होंगे 30 है, यहाँ पे देख रहे होंगे 32 है ना। तो क्या किया जाता है, इसमें जो 2 पास के नंबर होते हैं जिसमें कम अंतर होता है उन्हीं को पकड़ते हैं। जैसे इनके बीच में कम अंतर है, कितने का 2, क्या 2 से 18 कटता है जी, कटेगा, 30 भी कटेगा, 32 भी, 2 विभाज्यता का नियम तो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कट जा रहा है तो आंसर, नहीं कटेगा तो फिर उसका अलग कारण होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। अभी सवाल आएगा आपके सामने जरूर। आइए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सवाल को देख पा रहे होंगे आप, तो देखिए, देख पा रहे हैं तो देखिए। अब इसमें 2 पास के नंबर कौन है, तो देखिए 51 और 85, ये दोनों क्या हैं पास के नंबर हैं। थोड़ा सा घटाते हैं, घटाने पर क्या पाएंगे, 5 में से 1 जाता है तो 4, बिल्कुल सही है, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 8 में से 5 जाएगा तो 3। ध्यान से देखिएगा 34 है, 34 तो 51 ही नहीं कट रहा है, तो 34 को काटने वाला 34 से छोटा कौन है, 34 से छोटा कौन है 17। 34 को काट देता, अब क्या 17 से 51 कट रहा है जी, कट जा रहा है, 85 कट रहा है जी, कट जा रहा है। एक और नंबर है 136, क्या 136 भी कट रहा है जी, 17 9 136, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 17 इज द राइट। मतलब अंतर करेंगे, अगर अंतर से कट जा रहा है, अंतर से कट जा रहा है प्यारे, तो राइट हमारा आंसर होगा। नहीं कटेगा तो उस अंतर को काटने वाला, अंतर से छोटा नंबर कौन है, इसको काटने वाला तो 17 है, इसलिए 17 से काट के देखेंगे। अगर 17 से नहीं कटेगा तो इसको काटने वाला इससे छोटा नंबर क्या, उसको ढूंढेंगे। ये ऐसे प्रक्रिया हमारे पीछे चलती रहेगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो देखते हैं क्या है। बड़ा लग रहा है, हट्टा कट्टा लग रहा है, कोई बात नहीं, हट्टा कट्टा लग के हमारा क्या बिगाड़ लेगा। 180 यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 216 यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 288 यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें तो ज़्यादा अंतर है, इसमें थोड़ा कम अंतर आ रहा है, 20 31 36 का अंतर आ रहा है। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि 36 भी विकल्प में दिख रहा है, तो हो सकती है संभावना कि 36 से सब कट रहा है। 36 से 180 कटता है 5 बार में, 36 से 216 कटता है 6 बार में, 36 से 88 के बारे में सोचना पड़ेगा भाई, कटता है कि नहीं कटता है।
हाँ जी कटता है 8 बार में। ये कट जाता है हमारा 5 बार में, ये कट जाता है हमारा 6 बार में, और ये कट जाता है हमारा 8 बार में। जी बिल्कुल कट जा रहा है, इसलिए 36 हमारा क्या हो जाएगा बंधु, आंसर। विकल्प नंबर 4 इज द राइट। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखें। अंतर कर लेंगे प्यारे, यहाँ पे 24 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 से तीनों कट रहे हैं, यस। 12 दूना के 24, 12 3 36, 12 25 60। तो विकल्प नंबर 3 इज द राइट। बताइए इससे भी सरल कोई तरीका होगा क्या आपके लिए, नहीं ना? तो लाइक करिए यार, कमेंट करिए, मज़ा आ रहा है तो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। यहाँ पे देखिए 37, 111, 222। बहुत प्यार से देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, तो 37 से ही काट के देखते हैं। 37 तो कट जाएगा, 111 भी 3 बार में कट जाएगा, और 6 बार में, 6 7 42, 6 3 18 4 22, 6 बार में ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 37 इज द राइट। मतलब हमने यहाँ पे अंतर नहीं किया क्योंकि छोटा नंबर काफ़ी छोटा लग रहा था। तो अगर किसी नंबर से तीनों कट रहे हैं, उन तीनों में से किसी एक नंबर से तीनों कट रहे हैं, तो वो हमारा आंसर भी हो सकता है, घटाने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो 17 पे भी नज़र लगाते हैं। और 17 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम यहीं पे अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं। यहीं पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टॉप। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए प्यारे, 16 क्वेश्चन हो गए। इसको ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि 16 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। आगे मैं 17वें क्वेश्चन से बताऊंगा अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमारे यहाँ ज़रूर अपनी बात पहुँचाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट भी बताएगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आएगा तो हम ऐसे ही आपके साथ चलते रहेंगे, आपको मज़ा देते रहेंगे, और आपको इस तरह से पढ़कर नवोदय में पूरे के पूरे 20 नंबर लाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आपके लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी घर पे प्रयास करना पड़ेगा। इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।